नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास शो आपकी सेहत की बात पर। जी हां, जहां पर आज हमारे साथ है होम्योपैथिक क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाले डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी। अब मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा नाम बनाया है और विशेष करके कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी कुछ लोगों के लिए किया है। तो आइए उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। वेलकम टू अवर चैनल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में क्या फ़र्क है? देखिए, होम्योपैथी और एलोपैथी में अपने आप में दोनों का एक अलग ही माध्यम है और अलग ही रास्ता है। और फ़र्क की आप बात करेंगे तो जैसे जो होम्योपैथी में सबसे पहला चीज़ है कि हमारी दवाइयों में किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और दूसरा चीज़ें होती हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, उसमें होम्योपैथी बहुत ही कारगर और बेहतर रोल करती है। और होम्योपैथी में किसी प्रकार की बीमारी का जो इलाज होता है वो जड़ से होता है, मतलब रूट कॉज से जो भी बीमारी होती है हम उसको ख़त्म करते हैं। और जब आप फ़र्क की बात करेंगे तो जनहित में दोनों ही पैथी लोगों के लिए लाभदायक है। कभी किसी को जिसको एलोपैथी सूट होती है वो एलोपैथी लेता है, जिसको होम्योपैथी लगती है वो होम्योपैथी लेता है। लेकिन जब आप बेसिक जो आप बात कर रहे हैं फ़र्क की, तो मेरा यही कहूँगा कि जो एक्यूट केसेस रहते हैं, एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन में, वहाँ पर एलोपैथी का अपना एक महत्व है। और जहाँ पर जो क्रॉनिक केसेस रहते हैं उसमें होम्योपैथी का अपना एक अलग महत्व है। और रही बात जो आज की प्रैक्टिस में मैंने देखा है और कोविड में भी जो मैंने अप्लाई किया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सही तरीके से समझ के अगर होम्योपैथी दवाई देंगे तो इमरजेंसी और एक्यूट कंडीशन में भी होम्योपैथी काफ़ी कारगर असर साबित कर रही है। होम्योपैथिक जो होता है वो एलोपैथिक से अलग क्यों है? आप उसे बेहतर क्यों समझते हैं? देखिए, ऐसा किसी पैथी को एक बेहतर कहना गलत साबित होगा, क्योंकि कोई भी पैथी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। कई चीज़ों का इलाज एलोपैथी में बहुत अच्छा है, कई चीज़ों का इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, कई चीज़ों का इलाज आयुर्वेदिक में अच्छा है, और कई चीज़ों का इलाज आप जाएंगे तो नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी में अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं एक रूप से, क्योंकि मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, और इसे बेहतर इसलिए भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इससे किसी भी प्रकार की हानि किसी को भी नहीं होती। वो चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, ये हंसते हंसते मीठी गोलियों का सेवन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि कभी भी हमारे कैबिन में कोई भी बच्चा अगर आता है तो वो हंसते मुस्कुराते और बगैर किसी भय के आता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि यहाँ पर मीठी गोलियाँ मिल रही हैं। तो इसलिए मैं एक बच्चों के माध्यम से होम्योपैथी को सबसे बेहतर कहूँगा, क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ जो रहती हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। और जब हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो हम किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने में खुद सक्षम होते हैं, क्योंकि शरीर जो होता है हमारी बॉडी का वो खुद से बीमारियों से लड़ता है। बस हमें किसी एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जो हमें जगा दे। और होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो इंसान के मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को और मन स्थिति को, तीनों स्थिति को संभल के और तालमेल बिठा के जो हमारी उचित दवाइयाँ निकलती हैं और उससे हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं मरीजों को बेहतर फ़ायदा होता है। और इस पैथी में हम सारी चीज़ों को कंबाइंड रूप से देखते हैं, मतलब इसमें आपको मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगा, आंतरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो इसलिए जब हम पेशेंट को एज अ होल देखते हैं, और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में किसी बीमारी का नहीं, संपूर्ण मरीज का इलाज होता है, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं से बेहतर मानता हूँ। अक्सर हमने सुना है कि लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं कि एलोपैथिक के मुकाबले होम्योपैथिक दवाइयाँ इंस्टेंटली असर नहीं करती। आप इसे कितना सही समझते हैं? देखिए, ऐसा मैं कहीं से भी नहीं मानता। ऐसे मेरे पास न जाने कितने केसेस हैं जिसको हमने इंस्टेंटली ठीक किया है। पथरी का मेरे पास एक असहनीय दर्द का केस था जो दर्द से तड़प रहा था, और मेरे इसी कैबिन में उसका 15-20 मिनट के अंदर दर्द उसका ख़त्म हुआ है। एक पेशेंट ऐसा था जिसको हफ्ते भर से यूरिन पास नहीं हुई थी, वो भी दर्द से करा रहा था। यहीं पर दवाइयाँ हमने 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में रिपीट की और 1 घंटे बाद उसको अच्छी यूरिन हुई। कोविड आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर लोग सांस फूल रही है, तड़पते हुए आते थे, बेचैन होते आते थे। किसी का ऑक्सीजन 60 रहता था, किसी का ऑक्सीजन 55 रहता था, और मेरे पास तो कोई एडमिट करने की जगह नहीं है। फिर भी जो एक चमत्कारिक परिणाम होम्योपैथी के जरिए इस कोविड में मिला है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी जो पैथी होती है वो कहीं भी गलत नहीं होती। कहीं ना कहीं जब हम उस पर अगर वो पैथी
हम विफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो चिकित्सक है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो उसको पढ़ के समझ के और उसमें दवाइयाँ दें। और होम्योपैथी भी यही पद्धति है, अगर आप इसमें मरीजों को ठीक से समझेंगे, ठीक से इसके सारे सिम्टम्स लेंगे तो एक्यूट इमरजेंसी केसेस भी काफ़ी जल्दी ठीक होते हैं और ये चमत्कारिक असर दिखाती हैं। आपने होम्योपैथिक क्यों डॉक्टरी के लिए चुना? देखिए, होम्योपैथी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि 2008 की बात है, जब लगभग मैं 2007 की बात है, मैं 11वीं क्लास में था और तब उस समय मेरे पिताजी भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनके पास रिसेप्शनिस्ट नहीं होता था और उन्होंने मुझे एक दिन गर्मी की छुट्टी में बुलाया कि भीड़ बहुत है और तुम आ जाओ और यहाँ दवाई ववाई बनाने में थोड़ी हेल्प कर देना। तो क्योंकि अब शुरू से घर में थे तो हमको पता था ऐसी दवाई बनाना है ऐसे, और कई सारी दवाइयाँ अपने को पता भी थी बचपन से ही। तो जब मैं क्लिनिक गया वहाँ पर जब पहला मेरा अनुभव था कि मैं देखा, बैठा और मुझे ये समझ में आया कि कई सारे ऐसे मरीज हैं जो कई अन्य पैथी से संतुष्ट नहीं हैं, कई दवाइयाँ ली और कई सारी बीमारी जो वो ठीक नहीं हो रहे और हंसते मुस्कुराते वो पिताजी के पास ठीक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक मन में ये था, जब वो उम्र रहती थी कि अब जब एक साइड ऑफ द ट्रैक बात करें तो बैठे बैठे पैसा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक लगन थी और एक वो उम्मीद थी। और जो मैं देख रहा था कि मीठी गोलियों से लोगों का दर्द दूर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वो मेरा कारण था जो मुझे होम्योपैथी के प्रति डाइवर्ट किया। और जब से मैंने 2009 से होम्योपैथी में एडमिशन लिया है, तब से शायद ही मैंने खुद स्वयं कभी क्रोसिन के अलावा कोई और एलोपैथी टैबलेट खाई होगी। लोगों की सेहत की बात करें तो कोरोना के बाद लोगों की सेहत में क्या असर आया है? देखिए, कोरोना के बाद अगर सबसे बड़ा कोई लोगों की सेहत में असर आया वो है मानसिक। देखिए, जब आप हेल्थ की परिभाषा में जाएंगे तो हेल्थ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। मतलब आत्मा, दिमाग और शरीर, ये तीनों में बैलेंस है तो ही बॉडी हेल्दी है। अब कोई भी चीज़ खाने की इच्छा हमको मन से होती है, कहीं घूमने की इच्छा हमारे मन से आती है, कोई एक गाली दे दे या कोई कुछ बोल दे तो वो चीज़ हमारे मन में लगती है। अब जब मन में वो चीज़ आती है, हमारा दिमाग लगातार उस चीज़ को सोचता रहता है और वो प्रेशर अगर दिमाग से निकल गया तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब हमारा शरीर रिलैक्स हो गया। लेकिन जब वो प्रेशर हमारे माइंड में घर कर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो तकलीफ़ें आना चालू हो जाती हैं। तो यही जो कोविड का एक मेंटली प्रेशर था, इसने लोगों को मानसिक आघात बहुत दिया है और कई ऐसे मरीज हैं जो इस मानसिक आघात को नहीं झेल पाए और आज वो अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों से दूर हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कोरोना का, उसने मानसिक आघात पहुँचाया और आज उसी के चलते ऐसा मानसिक डर लोगों के अंदर बैठा है कि कई लोग को हार्ट अटैक की समस्या आ गई है, कई लोग को बीपी की समस्या चालू हो गई है, कई लोगों को शुगर की समस्या चालू हो गई है। और अभी अनावश्यक जो मैं देख रहा हूँ, और शायद हो सकता है कोरोना के कारण ही हो या कुछ हो, कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने, जिनको किडनी की तकलीफ़ें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनावश्यक दवाइयाँ हमने सेवन की है, कोरोना से बचने के लिए हमने कई सारी इम्यूनिटी की दवाइयाँ खाई हैं, तो उसका असर जो है वो धीरे धीरे अब निकल रहा है लोगों के अंदर। हमारे शहर की बात करें तो शहर के बदलते मौसम, ट्रैफिक और जितनी भी पोल्यूशन है, इससे सबसे ज़्यादा लोगों को किस तरह से सेहत में इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, बदलते मौसम में आपको सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो आपको सर्दी, खांसी, बुखार का होता है। और जब बारिश का मौसम होता है तो जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं रहती वहाँ पर डेंगू की समस्या आती है। और अभी रिसेंट 1-2 महीने में डेंगू के कई सारे मरीज मेरे पास आए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वही लोगों से अपील करता हूँ कि कम से कम बारिश का जो जमा हुआ पानी है वो आप इकट्ठा मत होने दें, क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में ही पनपते हैं और कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाते हैं। और कभी भी जब भी आपका मौसम बदले तो आप बदलते मौसम के हिसाब से ढलने की कोशिश करें। जो आपका पुराना मौसम था उसमें आप कुछ दिन तक सरवाइव करें। जैसे ही अब ठंडी आ रही है, बारिश हुआ, तो आप तुरंत आइसक्रीम का सेवन ना करें या ठंडी चीज़ों का सेवन तुरंत ही ना चालू कर दें, नहीं तो इससे आपको बदलते मौसम में जनरली जो होता है वो सर्दी, खांसी, बुखार और इस टाइप की स्किन डिजीज़, इन टाइप के खतरे ज़्यादा रहते हैं। इन दिनों जो पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, ये जो विलुप्त होते जा रही हैं पेड़ पौधे और सारी जितनी भी मेडिसिन्स वाले पौधे खास तौर पर, तो इनका औषधि के क्षेत्र में आप कितना प्रभाव देख सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम पेड़ पौधों से दूर होते जाएंगे तो हम केमिकल के करीब होते जाएंगे। और निश्चित ही होम्योपैथी जो है वो एक नेचुरल चिकित्सा पद्धति है और इसमें एनिमल किंगडम से भी दवाइयाँ हैं, प्लांट किंगडम से भी दवाइयाँ हैं, नोसोट्स है, सार्कोट्स है, सूरज की किरणें हैं, चंद्र की किरणें, इन सब से हमारे पास दवाइयाँ हैं। और जब हमारे पास प्लांट ही नहीं रहेंगे, हमारे पास पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों में एक ऑक्सीजन की कमी आएगी, जो कि आप कोविड में देख चुके हैं।
निश्चित रूप से लोगों को जो है छाँव नहीं मिलेगी, धूप मिलेगी। और जब आप इस पे मेडिसिन के क्षेत्र में जाएंगे तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं हम उससे दूर होते जाएंगे और केमिकल की तरफ हम करीब बढ़ते जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान आपकी जो दवाइयाँ थी होम्योपैथिक ने काफ़ी चमत्कारिक परिणाम दिए हैं, ये कैसे संभव हो पाया है? देखिए, कोरोना महामारी में जब पहला पड़ाव आया तो उसको हमने ईज़िली निकाल लिया, लेकिन जब दूसरा पड़ाव आया तो शुरू के जब 2-3 मरीज मेरे पास आए तो मेरे से भी बुखार नहीं उतरा। और उसके बाद हम भी चिंता में थे कि कैसा हो गया, क्या स्थिति है कि ये ठीक नहीं हो रहे हैं। उसके बाद मैं, मेरे पिताजी, मेरे भैया, हम तीनों डॉक्टर हैं, हम लोग तीनों घर में बैठे कि इस पर क्या किया जाए कि बुखार नहीं उतर रहा है। तब कहीं ना कहीं हम तीनों ने मिलकर एक सार्थक चर्चा निकाली कि पहली लहर से दूसरी लहर में 1 साल का डिफरेंस था, और इस 1 साल में लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार के चीज़ों का, कई प्रकार के काढ़ों का अनावश्यक सेवन किया, जिससे वो चीज़ उनके अंदर स्टोर हो गया। और कहीं ना कहीं उसके बाद जब उनको एलोपैथी मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन वो जब ले रहे थे तो उनमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था उनसे वो जो शरीर के अंदर की हीट थी जिससे उनका बुखार नहीं उतर रहा था, ये हमने ऐसा आकलन किया। और हमने उसी को सोच के हमने ये प्लान किया कि हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा, चाहे वो कोई दवाइयाँ लिया हो ना लिया, हम उसको पहले डिटॉक्स करेंगे। तो हमारे पास जो भी पहला पेशेंट आता था हम शुरू के 1-2 दिन उसको जो भी वो दवाइयाँ लिया उसका असर हटाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि अनावश्यक जो दवाइयों की हिट रहती थी वो उसके असर हटने से ठीक हो जाती थी। उसके बाद हम हर पेशेंट को, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत ही यही है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, कि सम से समान की चिकित्सा, जिस चीज़ से बीमारी आती है उसी चीज़ से जाती है। तो हम उस पेशेंट से कारण पूछते थे कि आपको बुखार आया तो क्यों आया? तो कोई बोलता था मैं धूप लग गई, कोई बोलता था मैं भीग गया, कोई बोलता था मैं ठंडा खा लिया, कोई बोलता था मुझे टेंशन है। देखिए, कोविड को हमने सिर्फ फिजिकली रूप में कोरोना लिया, लेकिन सर्दी खांसी बुखार लिया, सांस फूलना लिया। लेकिन जब आप होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से ले गए तो एक महिला है, उसको लॉकडाउन में पूरा घर उसके सर पे था, उसको 1 मिनट चैन नहीं मिलता था। कई पहले महिलाएं जो होती थी वो 2-3 घंटे आराम भी कर लेती थी। तो इस एक्सर्शन के चलते भी उसको फीवर आया। एक जो जेंट्स है, पुरुष है, उसका जॉब रहता था, उसको व्यापार रहता था, आज वो व्यापार बंद था जिसके चलते वो टेंशन में आ गया। एक बच्चा था जो पहले खेलने जाता था, आज वो घर नहीं, खेलने नहीं जा पा रहा है। एक बच्चा था जो स्कूल जाता था, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो नाना प्रकार के तनाव, टेंशन के कारण हमने जब निकाले और उस टेंशन के आधार पर और जो हमारी सर्दी खांसी की बुखार की हमने होम्योपैथी की सबसे दवाइयाँ दी तो निश्चित रूप से हमको आश्चर्यचकित परिणाम मिले। कोरोना का एक सबसे बड़ा समस्या क्या था कि आपको अकेले रहना है। अब जो व्यक्ति जीवन में कभी अकेले नहीं रहा है, अचानक से आप उसको अकेला छोड़ दोगे तो आप उसकी मानसिक संवेदना आप समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रहा होगा। ये हमने दूर किया, हमने उनको समझाया बुझाया, हमने सबके साथ रखा, हम लगातार बातचीत करते रहे। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अपना स्वयं का अनुभव है कि कोविड में दवाइयों से ज़्यादा मेरा मरीजों से कनेक्टिविटी, मेरा मरीजों के साथ 24 घंटा उपलब्ध रहना, उनसे बातचीत करना, उनके हर फ़ोन का जवाब देना, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो हमने मानसिक रूप से उनको सेटिस्फेक्शन दिया, हम उनके साथ खड़े रहे, ये होम्योपैथी दवाइयों के साथ काफ़ी लाभदायी असर मिला। और एक वो मेरे लिए भी चमत्कारिक अनुभव था कि कई पेशेंट मैं भी देखता था कि किसी का 50 ऑक्सीजन है, 100 ऑक्सीजन है और हम दवाइयाँ दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे और ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। तो ये मतलब वो भगवान की कृपा थी और वो चमत्कारिक था। एक मतलब आज वो भी चीज़ सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कोरोना का दौर ही अलग था सर। मैं सबसे अंतिम में आपसे ये जानना चाहूँगी, दोनों में से आप क्या रेफर करेंगे, होम्योपैथिक या एलोपैथिक? देखिए, ये सबकी सुविधा के अनुसार रहता है। कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको एलोपैथी सूट होती है, कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको होम्योपैथी पर होती है। और रही बात की, अभी फिर से मैं वही कहूँगा कि इमरजेंसी के लिए एलोपैथी बहुत अच्छी है, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी है। और ये पेशेंट का अपना ओपिनियन रहता है कि इसको क्या लेना है, इसमें कोई किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं रहती। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे स्वयं के लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे दोस्त यार जितने हैं उनके लिए पहला ओपिनियन मैं होम्योपैथी ही कहूँगा। क्योंकि होम्योपैथी में जब आप आते हैं तो आपके जीवन को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। और इमरजेंसी कंडीशन में जब देखिए सर्जरी या ये सब चीज़ हम सबसे लास्ट में रखें, आप पहले जितना हो सके आप मेडिकेशन से ठीक होने की कोशिश करिए, चाहे वो कोई भी मेडिकेशन हो। जब मेडिकेशन से बात ना पड़े तब आप सर्जरी में जाइए। लेकिन आज की डेट में हम पहले सर्जरी जाते हैं, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होता है फिर मेडिसिन खाते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा सभी से कि आप अपने बारे में सोचें, समझें,
2 4 5 डॉक्टरों से कंसल्ट करें, फिर आप एक नियत पे आएँ। ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही हड़बड़ी में सर्जरी करा लें और उसके बाद में आपको किसी तरीके का नुकसान हो सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, जिन्होंने वाकई में हमें बात चाहे कोरोना की हो चाहे आम जीवन की हो, हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। हमारे स्वास्थ्य संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ उन्होंने हमसे साझा की है। ऐसे ही अपडेट्स लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।